गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ओके। एजुकेशन एंड रिसर्च में आपका स्वागत है। आज मैं मैथ सीरीज के अंतर्गत जो है प्रॉब्लम्स जो भी एज वेस्ट होगा उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो एज को फाइंड आउट करना होगा इसमें। तो इसके अंतर्गत मैं आपको बेसिक टेक्निक बता देता हूँ। टाइम पीरियड को 3 भाग में बांटा गया। ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, तो ये इन्हीं तीन चीज़ों पे हम लोग काम करेंगे। पास्ट मतलब पुरानी हिस्ट्री, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान में जो चल रहा है वो, और फ्यूचर्स का मतलब हो गया जो आने वाला है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ों पे आधारित जो है हम एज बेस्ड पे क्वेश्चंस लगाएंगे। इसमें सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस लगाएंगे। मैं आपको क्वेश्चंस पहला देता हूँ। क्वेश्चन से है कि 2 years ago द एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी वाज 32 years। क्या कहता है क्वेश्चन कि 2 years ago एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी कितना है? 32 years। ठीक है, आफ्टर 3 years, ठीक है, आफ्टर 3 years the ratio of their age will be ए बी और सी का इसमें जो रेशियो दिया हुआ है दोस्तों वो 1:2:4 के रेशियो में है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, मैं आपको 1 मिनट के अंतर्गत सॉल्यूशन करके देता हूँ। तो आपने एक ढांचा बना लीजिए। क्या कहा? ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों का जो सम है वो एवरेज एज है 32 ईयर्स है। ठीक है, मतलब टोटल एज हो गया 32 इंटू 3 कर दीजिएगा तो टोटल एज इसमें निकल जाएगा। तो पहले सम ऑफ एज आप निकाल लीजिए। सम ऑफ एज निकाल, एवरेज में जो नंबर ऑफ जो पर्सन उनको इससे सम निकल जाएगा तो 2 इंटू 3, इससे आप टोटल निकल जाएगा। अब इसके अंतर्गत जो आपको रेशियो दिया हुआ है उसको हम निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखिए पास्ट, यहाँ पे लिखिए प्रेजेंट, यहाँ पे लिखिए फ्यूचर। तो फ्यूचर मतलब आफ्टर 3 + 3 एंड पास्ट का मतलब बिफोर। ठीक है, पॉइंट 0। तो इसको अरेंज कर लें। अरेंज करने के बाद आप ये पाएंगे कि 2 years ago एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी वाज 32 years। ठीक है, तो ये मैंने जो निकाला था 32 years, ये 2 साल पहले की कहानी थी। 2 years ago ये टोटल एज हो गया 96 years। ठीक है, जब प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो इसमें ऐड कर दीजिए बाकी 6 साल 96 एंड प्लस 2 गुने ए3, पर्सन 3 है एंड 2 साल पहले की बात थी। तो हर इंसान अंदर 2-2 साल का इजाफा हुआ और 3 इंसान थे तो 6 साल का इजाफा हो गया प्रेजेंट एज में। तो इससे जो है आपको 102 एक करंट एज मिल जाएगा जिसका सम अप निकल जाएगा। अब बात करते हैं 3 साल बाद। तो 3 साल बाद और इसमें कितना अंतर हो गया? तो प्लस 3 साल आप ये तो 102 में फिर 3 में 3 से गुना कर दीजिए तो 3 या 9, 100 टोटल हो गया। एक तो एक तरीके। दूसरी एक तरीका है कि आपको पास्ट में पता था कि 96 साल था, तो उससे फ्यूचर में हमें टोटल गैप हो गया -2। ठीक है, एंड देन +3। ठीक है, तो ये एक्चुअली 2 साल पहले 3 साल है तो 3, तो क्या जोड़ेंगे 3 माइनस टोटल 5 अंतर हो गया। तो 96 में अगर 5 का गुना कर दे तो 115 का क्या सम आएगा? ठीक है, तो ऐसे तो पास्ट में -2 था, फ्यूचर में 3 था। तो अगर इसको सम अप कर दीजिएगा तो 2 साल पहले और 3 साल इधर, तो एड हो गया तो 2 साल बैक में हो गया। तो 3 और 2 5 जोड़ दीजिए तो वो 3 साल, 3 आदमी है तो सब में 5-5 साल का अंतर बढ़ा होगा। तो 5 × 15, 96 में 15 जोड़िएगा, 6 × 5 = 11, 9 × 10 = 11, तो 111 साल इसमें आपको मिल जाएगा। अब सवाल यह है कि प्रेजेंट एज बी की क्या है। ठीक है, तो इसका रेशियो आपको निकालिए। तो द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 1:2:4। ठीक है, ए बी और सी का जो रेशियो है 1:2:4। टोटल हो गया इसका मतलब सम निकालिए तो 7। तो बी का रेशियो 2/7, ए का रेशियो इंडिविजुअल 1/7 और सी का रेशियो 4/7। जिसका भी निकालना कह रहा हो उसमें जो है वो आप टोटल से गुना कर दिए तो 111 आया। ठीक है, 111 आया। इससे तरह आपको बी का एज आपको फाइंड, ये है बी एज। ठीक है, बी का एज निकल जाएगा। सी का निकालना है तो 4/7 गुने 111 करना है, इससे सी का एज आपको मिल जाएगा।
तो एक क्वेश्चन तो इस तरह का आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक तरीका मैंने आपको ये बता दिया। अब मैं आपको जो दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा उसमें समझिए, इसका अलग अलग, इसमें बस प्रैक्टिस ही करना है, अलग अलग वेरिएशंस पे जो है आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा ये नहीं है। क्वेश्चन लिखिए, मैं लिखा रहा हूँ। लिखिए कि द सम ऑफ एज of the future and his son, not future, sum of age of his father and his son is 50 years, ठीक है। मतलब एक माँ और एक बाप और बेटे की उम्र जो है वो आपको कितना साल है, 50 साल है, ठीक है। ठीक है, फादर प्लस सन, उनकी उम्र जो है 50 ईयर्स दे रखा है। 5 years ago father was 5 years ago, ठीक है। फादर्स एज वाज मतलब पास्ट में हम कैलकुलेट करेंगे सब सारी चीजें। 5 years ago his father age was 7 times of his son, ठीक है। 5 years ago his father age was 7 times of his son, ठीक है। तो सन के एज का 5 कितना है, फादर का एज जो है 7 गुना है, ठीक है। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट में जो एस और एफ का निकला था वो 50 ईयर्स निकला था 5 साल पहले। तो 5 साल पहले माँ और सॉरी बाप और बेटे दोनों के में अंतर होगा। तो 5 साल पहले अगर ये 50 साल अगर चले जाएं तो दोनों के अंतर में टोटल एज का अंतर कितना होगा, 40 साल। पहले 50 साल, 5 साल पहले 40 एज होगा, दोनों का सम रहा होगा। तो इन दोनों के सम में 7:1 का रेशियो है, बाप 7 है बेटा ए है, टोटल 8 रेशियो में 40 हो गया। तो एक्स में क्या हो गया, 5 रेशियो 5 एज हो गया। तो बेटे का एज 5 साल रहा होगा और उसे बेटे का एज 5 साल रहा होगा और बाप का एज उस समय 35 साल रहा होगा। तो टोटल जो सम आया इससे आपको 40 मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं। 5 साल जब करंट में बाप का एज और बेटे का एज में 50 साल समय, 5 साल पहले इतना रेशियो में था, तो बताइए कि सन और उसका कितना एज है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। अब मैं आपको तीसरा जो सवाल करा रहा हूँ वो समझिए। तीसरा जो सवाल है उसमें है कि जो सम है, सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड हर डॉटर इज 56 ईयर्स, ठीक है। तो बात कर रहे हैं, इसको एक काम कीजिए ना, जब भी निकालिए ना तो ऐसे लिख लीजिए, आसान होगा समझने में। ताकि 3 खांचे में हमने संभाल के रखे हैं, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, ये हेड वाला, ठीक है, ये माइनस की तरफ जाएगा। तो सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड हर डॉटर इज 56 ईयर्स, ठीक है। तो प्रेजेंट एज में मदर और डॉटर की जो एज है वो 56 साल है। आफ्टर 4 years मदर विल बिकम्स, अच्छा अब कह रहा है 4 आफ्टर, तो यहाँ पे फ्यूचर में जाएंगे। आफ्टर 4 years मदर एज विल बिकम 3 times ऑफ अ डॉटर। तो मदर और डॉटर के बीच में 3:1 का रेशियो है। ये कब हुआ, 4 साल बाद। प्रेजेंट में 56 साल है, 2 आदमी है। तो प्रेजेंट में आते आते ये जो सम जो हो जाएगा 56 + 8 हो जाएगा, मतलब 8 × 14, ठीक है, 64 हो जाएगा टोटल सम। अब 64 जो प्रेजेंट में सम ऑफ एज हुआ, सम ऑफ एज ऑफ मदर एंड हर डॉटर, ठीक है, हर डॉटर, ठीक है, 64 साल। यहाँ पे रेशियो 3:1 में 3 अगर माँ है, x अगर बेटी है, इन तीनों का सम हो गया 64 साल, 64 ईयर्स। x की वैल्यू आ जाएगी 16 ईयर्स, बिकॉज 3x + x 4x एंड x विल गिव यू 16 ईयर्स। तो जिसका भी एज निकालने का कह रहा है डॉटर्स, ठीक है। डॉटर्स का एज कितना है भाई, तो 16 साल था, ठीक है। और इधर जो एज था कितना, 16th ईयर, 48 ईयर्स। ये दोनों को जोड़िएगा तो 48 साल होगा। तो अब इसमें पूछ रहा, अब ये तो एक्चुअली ये गलती मत कर दीजिएगा, क्योंकि आंसर अब सीधे सोचिएगा कि डॉक्टर का तो 16 साल आया, तो भैया ये 16 साल तो आज के 4 साल बाद का है ना। तो अभी के कितना होगा, तो 16 में से 4 घटा देना है, तो 12 साल। जल्दीबाजी मत कीजिएगा, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा, बना करके भी आप गलत कर जाओगे। तो इस तरह की चीजों का ध्यान रखिएगा। फ्यूचर पे निकाले तो फ्यूचर का ही होना, अब पूछ रहा है प्रेजेंट का, तो फ्यूचर वाला डालोगे तो आंसर हो जाएगा गलत, ठीक है। तो ये चीज नहीं करना है आपको।
इन चीजों से बचना है, जल्दीबाजी नहीं करना है, जल्दीबाजी में निगेटिव लेके आओगे। अब मैं आपको फिर दूसरा क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, लिखिए 15 साल बाद A will becomes twice the age of the B, ठीक है। आफ्टर 15 years A will becomes twice the age of B. Then 5 years ago, कहानी ये है कि 5 years ago A was 4 times the age of B. Find the difference between their present age, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको मैंने बताया था कि यहाँ पास्ट लिखिए, यहाँ प्रेजेंट लिखिए, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा आपको, और फ्यूचर लिखिए। 3 खाना बनाइए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, अपने माइंड में बनाइए। प्रेजेंट मतलब 0, फ्यूचर मतलब प्लस करना है, और पास्ट का मतलब माइनस करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, आफ्टर 15 years A will become twice the age of B. A और B 15 साल पे 2:1 का रेशियो देते हैं 15 years बाद। 5 साल पहले मीन्स पास्ट की बात कर रहा है, -5 years ago, ठीक है। A and B has ratio of 4:1, ठीक है। A और B में 4 और अनुपात 1 का रेशियो है। अब इन दोनों के बीच में प्रेजेंट एज के अंतर्गत यहाँ पे दिखाना है कि इन दोनों के बीच में प्रेजेंट एज के में कितनी एनर्जी, कितनी एज का गैप है, ठीक है। तो आपको तो कुछ नहीं मालूम है, तो एक काम कीजिए, पहले आप इसी से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, पुराने वाले से, ठीक है। मतलब पास्ट से चलते हैं फिर फ्यूचर में आएंगे। तो मान लिया जाए कि बी की आयु x है, ठीक है, बी की आयु x है, देन उस रेशियो के केस में ए की आयु 4x हो जाएगी, तो 4x बाई x। अब हमको फ्यूचर तक पहुंचना है, तो फ्यूचर तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगा ईयर में, टाइम इन ईयर, कितना साल का गैप हो गया, -5 तो इधर था, इसको फिर यहाँ 0 करेंगे तो -5 + 5 हो गया, 5 साल बैक में है, फिर 15 साल इधर, तो 15 5 20 साल जो है उसको आते आते लग गया। तो इसमें जो है 4x + 20, क्योंकि दोनों के एज में अंतर होगा, तो दोनों में 20 साल का अंतर। अब वो जो नया रेशियो आया 2:1 के रेशियो में आया। अब इसको दोस्तों सॉल्व कर दीजिए, तो 4x ज्यादा में से कम, मैंने बताया था अगर ये साइन पॉजिटिव है, ये भी साइन पॉजिटिव है, या दोनों निगेटिव है, सेम साइन है, इस केस में बड़े वाली संख्या में से निगेटिव कर दीजिए, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो 4 में से 2 घट गया तो 2x आया। यहाँ पे 40 में से 20 घट कर 2 आ रहा है। x की वैल्यू यहाँ पे दोस्तों कितनी आएगी बताइए, x की वैल्यू यहाँ पे हमेशा 10 ही आएगा। जब ये 10 आया, अब इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए पूछ कहाँ रहा है, तो पहले आप निकाल लीजिए, इसमें 40 साल रहा है, हम पास की बात कर रहे हैं, इधर आया 10 साल, ठीक है, तभी ना। अब ये आते हैं प्रेजेंट में, प्रेजेंट में आइएगा तो क्या होगा, प्रेजेंट में आइएगा तो 5 साल जोड़िएगा ना जी, तो 40 और 5 45, ठीक है। तो ये 5 साल पहले की बात थी, और 5 साल पहले 40 था, ठीक है, 5 साल पहले 40 था, ये था, तो प्रेजेंट एज में आते आते क्या होगा, ठीक है, जो उसको ऐड कर देना है। तो ए की पास्ट वैल्यू आपको 40 मिल गई, और उसके यहाँ पे 10 हो गई। तो ऐसे तो बेसिक्स कॉन्सेप्ट में है, क्योंकि अब इसको प्रेजेंट में आकर के निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस रेशियो में पास्ट में चला होगा ना, वही प्रेजेंट में भी होगा। तो 40 में से 10 30 साल का अंतर रहा होगा। अगर आपको उससे संतुष्टि नहीं है तो इसको 5 साल जोड़ लीजिए, फिर इसमें 5 साल जोड़ लीजिए, तो 40 5 45 बटा 15, यहाँ पे भी घटाइएगा तो दोनों केस में 30 साल का ही अंतर होगा। और अगर आप बेवकूफी का काम किए तो आपका 3-4 सेकंड ज्यादा चला जाएगा, तो ये काम नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ये तरीका है एग्जाम में आपको टाइम बचाने का, इस पे आपको पूरा फोकस करना है, ठीक है। जितना कम से कम स्टेप में अगर आप निकालते हो, आपका 3-4-5 सेकंड बचेगा, वही इंपॉर्टेंट होगा, वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे आपको आसानी पैदा करेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आप बनाते जाइए और आपको मजा आएगा, ठीक है। एक तो आपका इसमें सारा हो गया। अब हम बात करते हैं, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन से है कि 10 साल पहले ए वाज थ्राइस द एज ऑफ बी, ठीक है। अब जब भी मैं बोलूँ ना, तो आप एक तुरंत खाचा बना लेना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का, ठीक है। अब सब आंकड़े इसी के हिसाब से लिख लेना। 10 साल पहले अगर बोल रहा हूँ तो -10 यहाँ कर दो, इधर बैकयार्ड में 10 साल पहले, ठीक है। 10 साल पहले एक आदमी ए और बी का जो है 3:B का रेशियो में था, 3:1 का रेशियो में है। एंड देन आफ्टर 10 years ए विल बिकम, आफ्टर 10 मतलब प्लस 10 साल के बाद, ये भाई साहब की एज 2:1 का रेशियो में हो गया, 2:1 ये है। अब प्रेजेंट पे बोलेगा तो प्रेजेंट पे निकाल लेंगे, हमें क्या जा रहा है। तो कह रहा है कि 10 साल पहले, ठीक है, 10 साल पहले इसका एज था, क्योंकि बी का एक्स कम वाले को मान लीजिए,
तो 3x प्लस 10, x प्लस 10। तो ये तो प्रेजेंट का निकल गया, लेकिन हमको यहाँ तक फ्यूचर तक दूसरा रेशियो प्रेजेंट में तो गोल है, तो इसका तो हम लिखेंगे नहीं, तो 3x प्लस समथिंग छोड़ दीजिए, x प्लस समथिंग कर दीजिए। इससे जो वैल्यू आएगी यहाँ पे आएगी 2:1 में, और ये यहाँ से यहाँ तक आने में, पास्ट से फ्यूचर तक आने में इसको 20 साल लग गया। 10 माइनस माइनस 10 इसको जोड़ दीजिएगा तो 20 साल लगा। इस 20 साल को यहाँ पे न्यूमरेटर और डेरिवेटर में दोनों वाले में ऐड कर दीजिए। जब ऐड कीजिएगा तो 3x प्लस 20 आपको मिलेगा, x प्लस 20 मिलेगा, और यहाँ से 2:1 आया। मैंने आपको बता दिया अगर साइन यहाँ पॉजिटिव यहाँ साइन पॉजिटिव है तो इसमें जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा, तो ज्यादा में से कम में घटा देना है। तो 3x में से, ठीक है, यहाँ पे 2 है ना, 2:1, 3x माइनस से 2x, तो x हो गया। एंड यहाँ पे आपको 20 40 दूनी 40 में से 20 हो गया, x का वर्ग भी 20, तो x की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, x की वैल्यू आपको यहाँ पे 20 आ गई। अब जो भी पूछ रहा है वो उसके हिसाब से निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया भैया, पास्ट में हो गया 60, किसका, a का एज, b का एज हो गया 20, क्योंकि 20 की 60 हो गया, तो 60 और 20 का अंतर आया। पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज। अब प्रेजेंट एज में, अरे यार रेशियो तो 6:2 इधर हो गया, मतलब 3:1 का रेशियो इधर भी है, वही रेशियो लगभग इसको यहाँ होना चाहिए, नहीं है तो जोड़ लीजिए। 60 और प्लस 10 70, 20 प्लस 10 30। ठीक है, तो यहाँ पे जो नया रेशियो आया 7:3 का रेशियो आया, प्रेजेंट एज के अंतर्गत 7:3 का रेशियो आ गया। तो ये सब सारी चीजें जो है आपको ऐसे बनानी है, इसमें फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो है आपको जो भी रेशियो इसमें एजेस पे जो क्वेश्चन आए उसमें ऐसे। अब इसमें कुछ वेरिएशन भी मिलेंगे, 2-3 वेरिएशन में भी आते हैं, तो 3 वेरिएशन में थोड़ा सा टफ होता है, 2 में थोड़ी सी आसानी, लेकिन जनरली जो है आपको नॉर्मल एग्जाम्स में सिविल सर्विसेज के अंतर्गत में भी जो है आपको 2 ही आएगा। वो सीजीएल के अगर जो तैयारी करते होंगे तो उनमें थोड़ा सा वेरिएशन ज्यादा होता है। ठीक है, या बैंकिंग्स के अंतर्गत वेरिएशन होता है। ठीक है, लेकिन आपको बेसिक्स इसमें से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ कि 10 साल पहले ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। ठीक है, ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। ठीक है, 10 साल पहले, तो 10 साल मतलब पास्ट, ए विल बी ट्वाइस एज बी। ठीक है, ठीक है, 10 साल पहले इसकी कहानी ये थी। इफ ए इज नाउ 7 years ओल्डर देन बी, देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी। तो आफ्टर 10 years बोल रहा है कि प्लस 10 साल के बाद ए और बी के जो रेशियो में है वो आपको अंतर है कितना, 7 years ओल्डर देन बी, 7:1 हो जाता है। तो प्रेजेंट एज में आपकी कहानी निकालनी है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया इसको 2x प्लस समथिंग रखिए, अभी पैसेंस रखिए, इसमें भरना है बाद में स्पेस में। यहाँ भाई साहब 10 साल बाद है, इन दोनों के बीच का एज गैप समझेंगे, तो 7/1 का नया रेशियो आया, इसमें 20 साल का अंतर हो गया, तो 2x प्लस 20 x प्लस 20। जो इक्वेशन आया 2x प्लस 20 का प्लस x प्लस 20 का, एंड दैट विल गिव 7:1 के रेशियो में। तो इसमें जो है 2x में से x घटा देना है तो x आएगा, एंड 2x में से x घट गया, x आ गया, देन 27 जा 140, एंड 140 में से 20 चला गया तो 120 आ गया, तो x की वैल्यू हो गई 120। ठीक है, अब यहाँ पे था 120, तो ये हो गया 240, ये हो गया 120। ठीक है, आपको नहीं लग रहा है कि इतना दिन आदमी जिएगा, क्या नहीं जिएगा ना, तो ये ध्यान रखना, इतना दिन जिएगा नहीं, लेकिन ठीक है, सवाल तो सवाल होता है। तो 240 और 120 पूछ क्या रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ द बी। तो बी की प्रेजेंट एज आइए तो 10 साल घटा दीजिए। ठीक है, बी है 120 10 साल पहले। ठीक है, तो 10 साल बाद उसका क्या होगा कहानी, 120 में से 10 जोड़ दीजिए, 130 साल उस बंदे का उम्र होगा। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको इस तरह के वेरिएशन है। ठीक है, तो रेशियो से आपको बनाने में बहुत आसानी होगी इस तरह के सवाल। अब एक और सवाल बनाइए। ठीक है, सवाल ये है, बनाइए इसको, सवाल लिखिए, ए इज ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। ठीक है, एक्चुअली लैंग्वेज समझिए, इसको लिखिए, गलत कमेंट कर लेते हैं। 2 years ago A was twice as B। ठीक है, 2 years ago A was twice as B
and if their difference between their age is 2 years, then what is the age of A, ठीक है, what is the present age of A, इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। क्या कर रहा है कि 2 साल पहले, पास्ट में 2 साल पहले जो है A इज ट्वाइस एज B, ये 2 गुना बड़ा था। प्रेजेंट कहानी ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पे 0 रखिए मान के, ये है पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। तो फ्यूचर अलग रखिए, तो फ्यूचर में जाना नहीं है क्योंकि कहानी प्रेजेंट तक खत्म हो जा रही है भाई साहब, ऊपर नहीं जा रही। तो मान लीजिए कोई इसकी वैल्यू 2x हो गई, इसकी वैल्यू x हो गई, ये कहानी है -2 ईयर्स का, इसको बाद में लिखिए। कह रहा है कि जो दोनों के बीच का जो एज है वो 2:1 का अंतर है, 2 साल का अंतर है, दोनों के एज गैप में आपको अंतर निकल आएगा। मतलब 2x में से x की अगर वैल्यू, तो x की वैल्यू 2 ही बता रहा है, तो मतलब ये 4 होगा तो ये 2 होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 होगा तो 2 होगा। अब ये एक्चुअली 4 साल पास्ट में कहानी है, 2 साल पास्ट की है, पूछ रहा है ए का एज, तो 2 साल बाद, मतलब अगर प्रेजेंट में बात करें तो 2 साल बाद की आएगा पास्ट से, तो 2 साल जोड़ दीजिए, तो 4 दी 6 साल जो है ये आपको उसमें एज हो जाएगी, ठीक है, 6 साल होगा, ठीक है, 4 और 2 6 साल हो गया। तो ये सब इस तरह से चीजें निकाल लोगे, ठीक है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो x में 4 हो गया, अंतर हो गया। अब 2s एगो की पहले कहानी थी, 2 साल का अंतर था, ठीक है, लेकिन ये डिफरेंस तो बढ़ेगा ना, डिफरेंस और भी बढ़ेगा ना 2 साल, क्योंकि 2 साल और बढ़ेगा तो 8 साल का इसमें अंतर आ जाएगा। तो इस केस में जो है आपको जो ए का एज होगा वो 8 साल होना चाहिए, ठीक है। नहीं समझ में आया बात तो फिर से समझाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए जाए मैंने आपको कहा, क्या कहा कि 2 years ago एज ए एज इज ट्वाइस दैट बी, ठीक है, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एज इज 2 years, then find the present age of A। तो 2x माइनस एक्स बी का माने थे, एंड देन उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 2x हो गया, तो x का अंतर हो गया 2 साल, ठीक है। तो एक रेशियो का वैल्यू 4 साल इधर हुआ 4 years, इसका हुआ 2 years। ये तो कहानी पास्ट में थी, जब आप प्रेजेंट में आओगे तो 4 + 2 6 साल अंतर आएगा, और इधर भाई साहब में आ गया 2 साल का अंतर, इसमें आ गया 4, ठीक है, 4 हो गया बी का एज आपको प्रेजेंट में, तो इसमें भी 2 साल का अंतर आ गया। तो डिफरेंस एज था 2 साल का, फिर यहाँ पे प्रेजेंट में आया तो फिर 2 साल बढ़ गया इसमें, तो टोटल इसमें 8 साल लगभग इसके एज हो गए। ऐसे माना तो जाता है कि जो रेशियो जिस हिसाब से उधर बढ़ रहा था उधर भी इसी हिसाब से ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको इसे निकाल लेंगे। तो इस तरह का एक क्वेश्चन से हो गया। दूसरा क्वेश्चन आइए, दूसरा क्वेश्चन कीजिए कि 2 years ago A was 4 times as B, 4 times of B, 4 उससे 4 गुना ज्यादा है, कितना 4 साल पहले। तो पास्ट लिखिए, जब भी मैं कहूँ तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर लिख लिया कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि 2 years ago A was 4 times, 2 years ago A और B में 4:1 था रेशियो। 8 years hence A will exceed by 12 years, 8 साल बाद, ठीक है, 8 साल बाद मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, ठीक है। ये जो है 12 साल एक्सीड कर जाता है ना, ए विल बी एक्सीड बाई 12 साल, तो ए और बी, यहाँ पे कुछ x होगा तो ये x प्लस 12 साल हो जाएगा, ठीक है। देन रेशियो ऑफ देयर एज ऑफ ए इज टू बी, प्रेजेंट एज के अंतर्गत निकालना है, ठीक है, ए बाई बी प्रेजेंट एज निकालना है। तो यहाँ पे x 4x बाई एक्स लिख दिए, 4x बाई एक्स लिख दिए, ये बात तो आपको सच है कि 4x बाई एक्स, इन दोनों के बीच में 3 रेशियो है, ठीक है। 3 रेशियो का जो अंतर है वो आपको देखने को मिला कि 12 साल बड़ा था, एक रेशियो का अंतर 4 आ गया, तो 4 आ गया तो 4 × 16 और ये आपको 4, तो 12 साल का आपको अंतर देखने को मिल गया, 16:4 का रेशियो में है। लेकिन एक सर्टेन मोमेंट के बाद 8 साल के बाद उसकी कहानी ये होगी, ठीक है, ठीक है, 2 साल बाद जो है उसकी कहानी ये होगी, ठीक है, 8 years हेंस कह रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है उसमें, तो ये इसको जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे ये हो गया x + 12,
ठीक है, और इधर x आ गया, इस फॉर्म में फॉर्मूला में निकाल दिया। तो इसको एक और तरीका से इसको ऐसे निकाल सकते हैं। इसको एक तो तरीका मैंने बताया, दूसरा एक तरीका बता देता हूँ। जैसे आपने ए बी का रेशियो लिखा, ए बी का प्रेजेंट में लिखा और ए बी का उसमें लिखा, तो 8 साल बाद वाला यहाँ निकालिए। 8 साल बाद में ए और बी करा है कि x प्लस 12 हो जाएगा, ए x होगा। यहाँ पे है निकाले थे 4:1 का रेशियो -2 ईयर्स पहले, ठीक है। तो यहाँ से 1 आर के निकाल लिए थे और 3 वैल्यू इसमें आ गई थी। 1 आर का वैल्यू 4, 4 चौक 16 और 4 का इधर रेशियो आ गया था, ठीक है। तो इस तरह से आपको निकाल दिए। अब यहाँ पे ये देखने को मिला कि 16 और 4 ये 2 साल पहले था, तो प्रेजेंट के एज के दौरान 16 प्लस 2 ये आपको 18 एंड 4 प्लस 2 ये 6 साल। तो जो देखने को मिला वो 18 और 6 का अंतर दिखा, मतलब 6 × 18 3:1 का आपको अंतर यहाँ पे आया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखिए, लिखिए, हमें तो मजा आ रहा है कराने में, आपको आप करते जाइए, हम कराते जाते हैं। एक क्वेश्चन, इसे प्रैक्टिस का ही मेन चीज है, इसमें जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना मदद मिलेगा। कहता है कि रेशियो ऑफ द फादर एंड देन सन इज द 7:4। फादर एंड सन के बीच में जो रेशियो है वो 7:4। द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर एज इज 1008। f into s is equal to 1008, ठीक है। नंबर डिजिट ज्यादा दे दिया। एंड फाइंड देयर रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 6 ईयर्स, ठीक है। तो आफ्टर 6 मतलब 5 साल पहले, मतलब 6 साल बाद। अब ये प्रेजेंट में दिया होगा बाय डिफॉल्ट, अगर आपको यही मानना है कि ये प्रेजेंट में दिया होगा, तो f + 6 बाई s + 6, ठीक है, ये निकालना है। तो इसमें 4 रेशियो में 7 रेशियो में है, ठीक है। तो इसके निकालने के तरीके ये हैं, और f + s × s का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो आप इसमें से 7x माने थे इसको, ये 4x है, तो 7 चौक 28, 28x की वैल्यू आपको 1008 है। x की वैल्यू होगी 1008 में 28 से इसमें आप डिवाइड दे दीजिए, तो 28 से आप इसमें डिवाइड दे दीजिए, तो देखिए कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो s 20x स्क्वायर है, x स्क्वायर में 28 से डिवाइड कीजिए, 1008 में 28 को भागा दीजिएगा, तो इससे आपको 36 निकलेगा, एंड x की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो इससे आपको मदद हो जाएगा पास्ट के अंतर्गत, जो है 7 छक 42 42 एंड देन 6 चक 24, ये 24 साल इधर आपको मिलेगा, ठीक है। और 6 साल बाद तो 42 और 6, ठीक है, और तो अब 6 साल बाद अगर जो निकलेगा ये, तो 42 और 6 दैट इज कॉल्ड 48 एंड देन 24 और 6 दैट इज कॉल्ड 30। तो 48/30 जो है आपको इधर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो 6 साल बाद जो दोनों का रेशियो में अंतर होगा वो 8:5 का होगा, 8 से 48 8 5 30, तो 8:5 का आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चंस बनाना है तो बनाइए, इसमें तो मेन वेरिएशंस ही करने हैं, जितना वेरी आप कीजिएगा उतना ही आपको करने को मिलेगा। अब मैं आपको एक और रेशियो देता हूँ, रेशियो ए है, इफ द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज, ठीक है, रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड हिज फादर इज 1:5, ठीक है जी, 1:5, देन दैट ऑफ हिज मदर एंड फादर इज 4:5, ठीक है। तो सन और फादर का जो रेशियो है 1:5 है, एंड मदर एंड फादर इज, मदर और फादर का भी एक रेशियो होगा, वो 4:5 है। आफ्टर 2 years द रेशियो ऑफ हिज मदर एंड सन इज 3:10, ठीक है। प्लस 2 years के बाद उसकी माँ और बेटे का जो अनुपात है वो 3:10 में है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने ये बताया था आपको कि इसको एक कंटिन्यूएशंस में लिखना है, ABCD के फॉर्म में। तो मान लीजिए ये है सन, ठीक है, ये मान लीजिए सन है, ये है फादर, ये है मदर, तो सन फादर का लिखा हुआ है 1:5, ठीक है। उसी तरह से मदर और फादर का दिया हुआ है, तो मदर का है 4 और फादर का है 5, तो इसको 5 लिख लीजिए, इसको 4 लिख लीजिए, ठीक है। मदर का 4 ही रेशियो में, अब इसको बना लीजिए, तो यहाँ 5
यहाँ पे 5, 5, 25 और 20, ठीक है, यही कुछ आएगा 5, 25 और 20। इसको अगर 5 से अगर डिवाइड कर दे तो 1, 5 और 4, तो इस रेशियो में आ जाएगा, लोवेस्ट रेशियो में 5, 4, 9, 1, 10। तो टोटल 10 रेशियो आपको इधर देखने को मिलेगा। अब सवाल के हिसाब से जाइए, ठीक है। सवाल ये कहता है कि 2 साल बाद, ठीक है, तो मान लीजिए 2 साल बाद कह रहा है, ठीक है, तो उसका कोई एक रिलेशन निकाल लीजिए। तो m/4, तो यहाँ पे 4x प्लस समथिंग y 5x प्लस समथिंग, और इधर जो इक्वेशन हुआ 3:10। अब इसमें ईयर गैप हमको निकाल लेना है, ठीक है। रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द सन इज इक्वल टू 1:5 था, एंड देन आफ्टर 2 years रेशियो ऑफ द मदर एंड हिज सन इज 3:10। तो 2 साल बाद प्रेजेंट में दिया हुआ था, तो 4x प्लस 2 प्लस 5x प्लस 2 एक कर दीजिए, ठीक है। तो इससे निकल जाएगा 4x प्लस, एक सेकेंड, तो 2 साल। तो अब निकालना किसका है, आपको निकालना है मदर और उसके बेटे का। तो मदर का रेशियो है 4, ठीक है, और सन का रेशियो है, रेशियो ऑफ सन टू दैट ऑफ हिज मदर इज 3:10, ठीक है। तो सन टू मदर इसका 3:10 है, माँ ज्यादा होगी। तो सन का जो है यहाँ पे जो रेशियो आया था, सन का रेशियो 1 था, मदर का रेशियो यहाँ पे 4x है। तो इसमें 2 जोड़िए, इसमें 2 जोड़िए, 2 जोड़ने के बाद 3/10 का इक्वेशन निकालिए। तो अगर दोनों प्लस में है तो मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद बड़े में से छोटे को घटा देना है। तो 10x में से 12x, तो फिर भी 2x आएगा। 10 दूनी 20 में से 6, 20 में से 6 हो गया कितना, 14। x की वैल्यू हो गई 7, ठीक है, x की वैल्यू आपको 7 आ गई। तो ये जो है x की वैल्यू 7 आई, ठीक है। तो एक किसकी आ गई, बच्चे की आ गई, सन की आ गई, सन की एज 7 हो गई, ठीक है, सन की एज हो गई 7। अब मम्मी उससे कितनी बड़ा थी, 5 साल की बड़ी थी ना, मम्मी उससे जो है 5 साल की बड़ी थी, ठीक है। सन की एज हो गई, सन्स एज दैट इज कॉल्ड 7 years, ठीक है। उसी तरह से आपका मदर्स की एज जो है वो आपको 35 एज। तो प्रेजेंट एज में जो है आपको पिता का एज क्या होगा, 5 रेशियो में है। तो प्रेजेंट एज के अंतर्गत, प्रेजेंट एज के अंतर्गत फादर का जो है अगर रेशियो देखा जाए तो 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स 7 35। मदर्स की अगर एज देखा जाए तो आपको 4:5, 4:7 दैट इज कॉल्ड 28 years, 28, 35 एंड देन 7। ये रेशियो से आप इसको निकाल सकते हो। तो इसको इसी तरह से जो है आपको सॉल्व करते जाना है, ठीक है। मतलब अलग अलग वेरिएशंस है, क्वेश्चंस आप लगाओगे तो लगभग जो है क्वेश्चंस आपको इसमें बनता जाएगा। और क्वेश्चंस लगाना है तो मैं और लगा देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको क्वेश्चंस को आपको लगाना है, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और लगा लेते हैं जो कि परसेंटेज के फॉर्म में है, ठीक है। थोड़ा सा वेरिएशंस पे हम काम करते हैं, है ना, तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें थोड़ा सा एक मिक्स कर देते हैं, ठीक है। इसमें जाने से पहले थोड़ा सा मिक्सअप करते हैं, वेरिएशन कॉम्प्लेक्स कर देते हैं थोड़ा, देखते हैं इसमें आप बना पाते हैं कि नहीं, ठीक है। तो आप इसमें देखिए कि बना पाते हैं कि नहीं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना डेली हम लोग 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, तो ये आपको बहुत मदद मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं इसमें, ए फादर एज इज 4 times एज मच एज द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 3 children, ठीक है। मतलब एक बाप है, उसके 3 बच्चे हैं, 3 चिल्ड्रंस हैं, 3 चिल्ड्रंस। तो कहता है कि फादर एज इज 4 times ऑफ 3 times ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, सम ऑफ द एज ऑफ हिज 3 children, ठीक है। तो इसका सम कर दीजिए ए प्लस बी प्लस सी का, तीनों चिल्ड्रन का। बट 6 years hence his age will only be double the sum of the children age। 6 साल बाद, hence का मतलब होता है 6 साल बाद, आफ्टर 6 years मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। 6 साल बाद जो है उसकी जो एज है, जो पिता की एज है, वो क्या हो जाएगी 2 times
ऑफ देयर चिल्ड्रेन एज। अब देखिए इस ऐसे केस में क्या करना है, ऐसे केस में कुछ नहीं करना है, फिर वही पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का नोशन लेके आइए। तो इसमें जो है 4:1 था, इधर 2:1 हो गया, एज ए कॉमन निकाल लीजिए पहले। तो 6 साल बाद 4x + 6 में x + 6 = 2:1 ऐसा रेशियो आया। तो इसमें से x की वैल्यू जब निकालोगे तो अगर ये प्लस है तो हमेशा प्लस ही आएगा, तो 4x में से 2x, तो 2x 6 दूनी 12 में से 6 x की वैल्यू आ गई 3। तो कंबाइंड फॉर्म में आपने ये तो 3 निकाल लिया थोड़ी। अच्छा गुरु यहाँ पे गलती कर दोगे, ये तो सिर्फ मैंने बात किया पिता का, यहाँ पे बच्चे हैं 3, तो 6 × 3 भी तो करना होगा, तो 18 साल, यही गलती मत कीजिएगा रेशियो में। तो 4x + 6y(x), क्योंकि चाइल्ड का वो x माने थे और उसमें 3 बच्चे थे, तो 6 × 18 साल इसमें ऐड कर दीजिए। अब ही निकालिए रेशियो। तो इससे क्या होगा, 4x में से 2x आया, 2x में से 18 दूनी 36 में से 6 30 आया, एंड देन x की वैल्यू गुरु इसमें आपको 15 नजर आई। तो जब x की वैल्यू 15 आ गई, अब इसमें पिता का एज पूछ रहा है, ठीक है, पिता का एज हो गया 60 साल, ठीक है, सन का एज है 15 साल, तो पिता 4 गुना है, तो 4 × 15 साल 60 साल का इसका बाप होगा, ठीक है। तो इससे जो है आप उसको उसके बाप का उम्र निकाल दिए, ठीक है। चलिए एक मान के एक और क्वेश्चन बनाइए, ठीक है, क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है, मैं करवा रहा हूँ। लिखिए, सलमान गॉट मैरिड 6 years ago, ठीक है, मतलब सलमान गेट मैरिड 6 years ago, ठीक है, एंड एट दैट टाइम, ठीक है, 6 years ago मैरी, बट एट द प्रेजेंट टाइम हिज एज इज 1:1/5 टाइम्स द एज ऑफ, ठीक है, हिज मैरिज टाइम, ठीक है, अभी प्रेजेंट में उसकी जो समय है वो 1:1/5 है, and his sisters is 10 years younger than at the time of his marriage, find the present age of his sister, ठीक है। मान लीजिए जाए कोई सलमान है, ठीक है, वो सलमान खान हीरो वाले नहीं, ठीक है, वो तो शादी नहीं किए हैं, उनकी शादी की चर्चा क्या करना, ठीक है, और ना करेंगे वो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बनाइए, कहता है कि सलमान गॉट मैरिड 6 years ago एंड, ठीक है, नाउ हिज एज इज 1:1/5, 6/5 है ये आपको प्रेजेंट एज में, ठीक है, एंड हिज सिस्टर्स एज इज 10 years यंगर देन एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज, ठीक है। तो मान लीजिए जाए 10 साल छोटी रही होगी इसकी सिस्टर सलमान से, सलमान की जो भी एज रही होगी 2 साल छोटी, मान लीजिए x - 10 रही होगी, तो सलमान x रहा होगा। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए सिस्टर, अब x रहा होगा सलमान का, सिस्टर का रहा होगा x - 10, ये बात हो रहा है 6 साल पहले, ठीक है, ठीक है। तो आपको प्रेजेंट एज में निकालना है, तो x y x - 10, इसमें भी 6 जोड़ दीजिए, इसमें भी 6 जोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो रेशियो हो गया प्रेजेंट एज में 5 × 6/5 हुआ, इसको रेशियो निकाल लीजिए। तो x + 6 x + 16 नहीं, ठीक है, x + 6 x - 4, x + 6 -10 था ना, ये -10 में 6 कीजिए, -x - 4 = 6/5। अब ये इक्वेशन निकाल लीजिए, x + 6 x - 4 = 6/5। तो इसमें अब देखिए इसमें निगेटिव आने के चांस है, क्योंकि दोनों यहाँ पे साइन बदल गया, तो इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करके सावधानी से करते हैं। तो 5x + 30 = 6x - 24, 5x में x गया तो -x, -24 में से -30, इधर प्लस साइन जो उधर जाएगा तो -30, -54 हो गया, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, जिसमें x की वैल्यू 54 साल आ गई। मतलब ये तो हमारा सलमान का एज निकल गया। अब उसकी जो बहन है उसकी 10 साल घटा दीजिए, तो ये हो गया 44 साल की थी, जब वो 54 का था तो वो 10 साल उसे कम थी, 44 की रही होगी, ठीक है, इस तरह से। लेकिन ये तो बात कर रहा है, अब हम प्रेजेंट एज में बात करते हैं, ठीक है। तो 6 साल पहले की वो बात थी, ठीक है, 6 साल पहले। अब इसमें जोड़ दीजिए, तो 54 + 6 60 हो गया,
ठीक है, और इधर हो गया 44। नहीं आंटी, 4406, तो इस तरह से इसमें हम निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसी तरह से इसमें निकाल लेना है। ठीक है, एक तरह का तरीका तो ये है गुरु, और एक तरीका और है इसका, वो भी समझ लो। ठीक है, एक तरीका और भी है उसमें, ये समझ लीजिए। ठीक है, तरीका ये है, इसको भी समझिए। क्या बोला था, सलमान और उसकी सिस्टर, ठीक है, उसकी जो रेशियो थी वो क्या थी, 1:5, 6:5। ठीक है, अब ठीक है, प्रेजेंट में बोल रहा है 5:6 हो गया। ठीक है, इधर तो इसमें जो एक रेशियो का अंतर है वो 6 साल का अंतर है। ठीक है, तो सिस्टर की यहाँ पे 30 साल इसकी एज थी, तो 10 साल कम, तो उधर 20 साल एज हो जाएगा उसका। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिस्टर की जो प्रेजेंट हो जाएगी 20 + 6, मतलब 26 साल का इसमें अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसको हम बना सकते हैं। सलमान गॉट मैरिड 6 years ago and now his age is 1:1.5 times the age of his marriage। ठीक है, अपने मैरिज का उसका जो है इतना टाइम है। एंड ही सिस्टर्स इज 10 years younger than the time of his marriage। क्वेश्चन बदल गया, रूप स्वरूप बदल रहा हूँ मैं। ठीक है, लैंग्वेज पे ही क्वेश्चन बदल जाता है। ठीक है, तो 6/5 हो गया, ये आपको 6 साल पहले की बात। ठीक है, 6/5 था अपने इसका, तो इसका टोटल है सलमान का क्या रहा होगा, 30 साल। क्वेश्चन का मैं पैटर्न बदल दिया हूँ, 6/5 रहा है। ठीक है, 6 साल पहले, तो मतलब टोटल एज रहा होगा 30 साल, तभी तो 6/5 हो गया। ठीक है, ठीक है, तो नहीं, क्वेश्चन इसको ऐसे बनाइए। ठीक है, इसमें एक्चुअली थोड़ा गड़बड़ हो गया है। वो वाला क्वेश्चन तो सही है, जैसे मैंने बताया था ना, वही करना है उसमें, नियम तो वही है, उसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, जो माने उसको करना है। जैसे मान लीजिए कहता है कि सलमान 6 साल पहले शादी किया। ठीक है, 6 साल पहले। ठीक है, मान लीजिए अभी चल लीजिए 2000 में। ठीक है, उसने 2000 में शादी किया और अभी बात कर रहा है 2006 का। ठीक है, 6 साल उसने पहले शादी किया एंड हिज एज इज 6/5 टाइम्स द एज ऑफ हिज मैरिज। ठीक है, तो मैरिज इसका हुआ 2000 में। ठीक है, 2000 में इसकी शादी हुई, 6 साल पहले, तो अभी प्रेजेंट में 6 साल ऐड हो जाएगा, तो +6 साल इसको ऐड कर दीजिए। तो कहता है जब 6 हिज एज इज 1/5 टाइम्स द एज ऑफ हिज मैरिज। ठीक है, तो 1/5 टाइम्स ऑफ हिज मैरिज, 6/25। ठीक है, चलो उसका कोई मैरिज 30 मान लीजिए, 30 साल रहा होगा, तो 30 का 6/5, 5 का 30, तो 36 साल रहा होगा। ठीक है, 6/5 जो है उसमें रहा होगा, इतना टाइम्स है ऑफ हिज मैरिज का। ठीक है, 6/5 टाइम अपने मैरिज का जो है, मान लीजिए 30 साल रहा होगा, तो 6/5 है। सो सिस्टर मैरिज जो है उसमें ये होगा, तो 6 साल निकल गया इधर, 6/36, 6 साल रहा होगा। ठीक है, अब 6 साल ये हो गया इधर, इधर तो 6 हो गया, 5 साल इधर आ गया, तो 6/30 साल का 5 टाइम्स गुना है, तो 6/30 साल का गुना हो गया। अब 30 में से फिर 10 घटा दीजिए। ठीक है, 30 में से 10 घटा दीजिए, सिस्टर की एज आ जाएगी, 20 साल इसकी एज रही होगी सिस्टर की। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल, तो सिस्टर की 20 साल एज रही होगी, और प्रेजेंट एज में क्या होगा, 20 + 6 कर देना, तो 26 साल जो है आपको सिस्टर की एज मिल जाएगी उस केस में। एक और क्वेश्चन है कि ए मैन एज इज 150% बट ही वाज 10 years ago। ठीक है, मान लीजिए इसको फिर लिखिए, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में लिखिए। ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में लिखिए, और उसको एक कैलकुलेट कीजिए कि एक मैन का जो एज था 150% था, अब जब अपने उसकी शादी 10 साल पहले हुई थी, बट
75% of what he will be after 10 years. So find the present age of the man. ठीक है, तो इसको फिर वैसे लिखिए, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के अंतर्गत। पास्ट में है 100, फ्यूचर में है 150, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से करा है 150%। मैन एज इज 150% बट ही वाज 10 इयर्स अगो। तो 10 इयर्स अगो मतलब पहले 150 है, यहाँ पे 10 इयर्स अगो ये 100 था, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। What he will after 10 years, find the present age। वैसे केस में कैसे निकालोगे, तो 10 साल पहले निकालो, ये प्रेजेंट को 0 मानो, 10 साल बाद का निकालो। ठीक है, 10 साल बाद का। इसमें से कह रहा है कि जो मैन एज इज 150% बट ही वाज 10 इयर्स एगो। ठीक है, जो 10 साल वो पहले था उसका 150% है उसका करंट में। ठीक है, ठीक है, 10 साल पहले, तो यहाँ पे मान के चलिए 100 है, प्रेजेंट एज में 150 है। व्हाट ही विल आफ्टर 10 इयर्स, तो 10 साल के बाद क्या होगा, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन। तो ये जो है आपको 150/75, ठीक है, तो यहाँ 2:3 रेशियो में है। ठीक है, यहाँ पे 3 पुट कर दीजिए, यहाँ पे 3 है तो यहाँ 4 पुट कर दीजिए, और यहाँ पे इससे आपको निकल जाएगा 2, 3 और 4 का रेशियो। ठीक है, तो 3 रेशियो का मतलब 30 हो जाएगा इधर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो। अब मान लीजिए एक रेशियो है, एक रेशियो वाला भी बना लीजिए। ठीक है, रेशियो ऑफ पी एंड क्यू एज इज 5:7। 5:7 जो है रेशियो है 3:7 के बीच में। रेशियो ऑफ पी बाई क्यू इज 5:7 if the difference between the present age of Q and the age of P is 6 years। ठीक है, Q में से P का 6 years है। ठीक है, and then hence P 6 years, hence is 2। The age of P, the present age of Q, if the difference between the present age of Q and the age of Q is 6 years, hence is 2। मतलब 2 साल बाद, इसमें 2 साल बाद अगर निकालना है, प्लस 2 years बाद आपको निकालना है कि क्या रेशियो होगी। तो 5x/7x मान लीजिए, ये कहानी थी पहले की। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है, तो ये जो रेशियो जो 2 का अंतर है उसमें 6 साल का अंतर है। एक रेशियो में 3 साल का अंतर आ गया, 5x इधर 7x है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, 7x माइनस 5x, तो मतलब क्या होगा 2x। ठीक है, और 2 साल बाद ये जो है बढ़ जाएगा, तो ये साल 6 साल है, और यहाँ पे 2x इज इक्वल टू x की वैल्यू 3 हो जाएगी, 2 साल बाद ये 8 साल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो 2x इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू यहाँ पे निकालोगे तो 4 साल होगा। ठीक है, तो वहाँ पे जाकर के चीजें आपको 4 साल नजर आएगी। सो फाइंड द टोटल प्रेजेंट एज ऑफ P एंड Q। तो इसका एक 4 साल हो गया, और उसमें अंदर जब निकालोगे तो उसको 2 साल घटा दोगे प्रेजेंट एज में। ठीक है, उससे जो है वैल्यू आपको निकल जाएगी। ठीक है, तो इसको